बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो 20 जनवरी करीब आती जा रही है, क्योंकि उस दिन जो ट्रंप है उसने सदारत का जो है वो उठा लेना है। हमारे इस्लामाबाद में जो है खौफ के बादल जो है वो गहरे होते जा रहे हैं। आखिर ये खौफ, इतना खौफ जो है वो क्यों महसूस किया जा रहा है? कि एक पहले जो है वो ट्रंप ने जो है रिचर्ड ग्रैनियल को जो है वो अपना इनवाइट जो है वो उसका ऐलान किया। हालांकि वो कोरिया और वेनेजुएला के लिए था, लेकिन उसके इमरान के लिए एक ट्वीट के बाद सारा हमारा यहाँ पर निज़ाम मिल के रह गया जो है। हालांकि उसके ट्वीट पे किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी। एक छोटा सा शेर और उसको पे जो है वो यहाँ क़यामत बर्पा हो गई। तो आखिर ये खौफ के माहौल जो है वो, और इस तरह में जो है वो 25 करोड़ आवाम का मुल्क, न्यूक्लियर स्टेट, और इतना खौफजदा है, समझ से बालातर है। अब उन्होंने जो दफ्तर खारजा, जो वजीर खारजा बनाया, और दूसरी जो ट्रंप ने अपॉइंटमेंट की जा रही, अब जो है ये बयानिया बनाया जा रहा है कि क्योंकि ये जी सारे जो है एंटी पाकिस्तान जो है अपॉइंटमेंट ट्रंप ने की हैं, तो ये जो है मुस्तकबिल में हमारे लिए जो है वो मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो अब जो है वो दफ्तर खारजा में ये बहस जो है शुरू हो गई है कि क्यों ना जो है वो चीन की गोद चले जाए। अब हैरत है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी दफ्तर खारजा में किस किस्म के नूरे लोग बैठे हुए हैं। एक तो हमारी जो ये रूलिंग एलीट है, ये बदकिस्मती से 74 बरस जो है ये अपना बोझ नहीं उठा पाई। तो ये फैसले कैसे कर रही? इन्होंने अपना बोझ जो है वो 74 बरस जो है वो भी इस गरीब आवाम पर डाले रखा। ये अपने हिस्से का टैक्स अदा करने को तैयार नहीं, और इनडायरेक्ट टैक्स लगाकर इस कौम से जो है वो वसूल करते, अपने हिस्से का बोझ भी इधर डालते। लेकिन जो है वो बोझ तो ये कौम 74 बरस से उठा रही है, लेकिन इनको जो जिम्मेदारियां दी हैं वो बोझ उठाने को भी ये तैयार नहीं है। अब ऐसे बेशर्मों का बंदा करे तो करे क्या, कि ज़रा सा जो है वो तत्ती आवाज़ आती है ये गोदे ढूंढने लग जाते। कि अब ये खौफ के जो है वो ट्रंप आ गया तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। भाई क्या आज कर लेना है ट्रंप ने आके? और दूसरा, मेरी दानिश में जो है वो ट्रंप बाइडन के मुकाबले में कमज़ोर सदर साबित होंगे, क्योंकि अमेरिका की डीप स्टेट और बाइडन जो है वो एक पेज पे थे, बल्कि डीप स्टेट ही सारे फैसले करती थी। जबकि ट्रंप और जो अमेरिका की डीप स्टेट है वो सेम पेज पे नहीं है, वहाँ काफ़ी दूरियाँ हैं। और वो जो ट्रंप है वो अपनी पॉलिसियाँ उस तरह इम्प्लीमेंट भी नहीं करा पाएगा। तो मेरे ख्याल में तो बाइडन से कमज़ोर जो है वो ट्रंप जो है वो होगा। लेकिन खौफ का ये आलम कि हमारी दफ्तर खारजा में ये बहस शुरू हो गई है कि क्यों न चीन की गोद जो है वो चले जाए, तो ये हमारा तारीख का सबसे बड़ा जो है ब्लंडर होगा। तो चीन की गोद जाने में हमें मिलेगा क्या सवाए मज़ीद कर्जों के बोझ के? अगर चीन इतना ही दोस्त होता तो जब हमारे यहाँ जो IPPs लग रहे थे उसी वक्त हमारी रूलिंग एलीट को मत दे देता, क्योंकि हमारी रूलिंग एलीट में तो मत के नाम की शय कोई नहीं है। कि आपकी जो है पीक की जो है वो 28 से 30 हज़ार मेगावाट ज़रूरत है, आप ये 45 हज़ार मेगावाट जो है क्यों लगा रहे हैं, और वो भी कैपेसिटी चार्जेस पे? इसका बोझ कौन उठाएगा? इस गरीब आवाम पे जो आ जाएगा। और आज ये हालत है कि पूरी कौम ना दींदा हो चुकी है, वो बिजली के बिल अदा करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन चाइना ने अपना सारा जो है वो IPP उसका जो स्क्रैप था वो डबल डी ट्रिपल कीमत में यहाँ जो है हमें बेच दिया। वो हमारे जो लोकल इन्वेस्टर हो या इंटरनेशनल, उन्होंने आके यहाँ सारा स्क्रैप चाइना से उठा के यहाँ आके लगा दिया। और अब जो है वो हमारे ऊपर जो है कर्ज़ों का इतना बोझ है कि अब कर्ज़ों का जो सूद है वो अदा करने के लिए मज़ीद कर्ज ले रहे हैं। और अब जो है ये खौफ का माहौल पैदा करके फिर हमसे ब्लंडर जो है कराया जा रहा है। तो एक तो जो पाक चाइना जो फोरम जो इस्लामाबाद में, वहाँ जो मुशाहिद हुसैन और इस तरह के लोग जो है वो उन्होंने हायर किए हुए चाइना ने, अब वो उनकी तो तोंदे भर रहे हैं, और वो उसका जो है वो हक अदा कर रहे हैं कि वो यहाँ एक इस किस्म का जो बयानिया बना रहे हैं
कि जी ट्रम्प आ गया तो पता नहीं कौन सी क़यामत आ गई। भाई क्या आ गया, ज़ैद हुआ तो कुछ सेंक्शन जो है वो लग जाएगी। वो माजी में भी हम पर लगी, या IMF की जो आगे वाली किस्त है वो नहीं मिल पाएगी, या जो अमेरिका और यूरोप में जो जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो क्या चीन की गोद जाने के बाद ये साल सूरत में मिलेगी? तब भी तो ये नहीं मिलेगी। तो जब चीन की गोद जाने के बाद भी यही सब कुछ होगा तो फिर हम अपना ये बलात्कार क्यों कराएं? लेकिन हमारे जो दफ्तर खारजा और हमारी रूलिंग एलीट में बैठे जो नूरे, पता नहीं वो क्यों इस पे बहस कर रहे हैं कि क्यों ना ये बलात्कार करा लें हम। जब बलात्कार कराने के बाद भी तुम्हारे साथ वही अशर होना है जो नौ कराए बगैर, तो फिर ज़रूरी है वो कराएं। लेकिन बेशर्मी की भी यार कोई हद होती है। तो कौमों पर क्राइसिस भी आते हैं, कौमें फेस करती हैं, लेकिन ये बेशर्म कैसे फेस करें कि जो अपना बोझ नहीं उठाते। 74 बरस से जो है ये अपना बोझ उठाने के, अपने हिस्से का टैक्स देने को तैयार नहीं। वो भी इस भूखी नंगी कॉम्पैट इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाकर इससे वसूल किया जा रहा है। तो भाई 75 बरस से हम तुम्हारा जो हिस्से का बोझ भी उठाए हुए हैं, वो तुम और कुछ नहीं है, अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी हैं वो तो अदा करो। ये बेशरम वो अदा करने को तैयार नहीं। इनको ज़रा तत्ती आवाज़ दी गोदे ढूंढने लग जाते। तो अमेरिका क्या कर रही है? जैसे तो जो हमारे वहाँ पे जो एक्सपोर्ट हो रही है यूरोप और अमेरिका में, यूरोप में तो वैसे भी जो हमने अशर वहाँ किया हुआ है, अभी जो वहाँ पे जो 60 से ज़ायद लोग जो गिरफ्तार हो चुके हैं, जो कम उम्र बच्चियों के साथ जो सेक्स स्कैंडल वहाँ आया है, और उनको जो है किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 30 साल जो है वो सजाएं हो चुकी है। वो कल तक तो हमें जो है यहाँ पाकिस्तानियों को वहाँ से वीडियो बना के लेक्चर दे रहे थे कि उठे इस जुल्म के ख़िलाफ़, इस जबर के ख़िलाफ़, इस फस्तैयत के ख़िलाफ़। अब पर्दा उठा तो पता चला वो खुद इस गलाजत में लुथड़े हुए थे। अब उनका जो है बोझ जो है मुल्क नहीं 25 करोड़ आवाम जो है उनको भी जो है उठाना पड़ेगा। तो ये तो अपनी जगह, लेकिन इस वक्त जो दफ्तर खारजा में जो एक खौफ के माहौल में जो है वो बहसें हो रही हैं, खुदा इससे बाहर आए। हमने 74 बरस इतनी गलती कर ली है कि अब हमारे पास गलती की भी गुंजाइश नहीं है। और ये अगर ब्लंडर कर दिया तो हमारे पल्ले रहेगा क्या? और अगर ऐसा हो गया चाइना की गोद जाने का फैसला कर लिया गया तो फिर लग पता जाएगा। फिर कुछ ही अरसे के बाद वो लात मार के आपको कहेगा आप तो निकलो बाहर। तुम किस कौम के हो? मुल्क तो तुम चला नहीं सके, तुम जाओ, दफा हो जाओ, अब हम खुद ही संभालेंगे। तो खुदारा जो है हमारी जो रूलिंग एलीट है, हमारे जो दफ्तर खारजा के लोग हैं, वो अपनी अकल को हाथ मारो। कौम पे क्राइसिस भी आते, कौमें फेस भी करती है। वो ट्रंप आ गया, कौन सी क़यामत आ जाएगी? क्या होगा? ये 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, एक न्यूक्लियर स्टेट है। बस हमें पाँव पे खड़े आने की ज़रूरत है। लेकिन हम खड़े आने के बजाय जो है हम चाहते हैं बस किसी की गोद जाए, बस बलात्कार हो जाए हमारे पास साथ बेशक, लेकिन जो है कोई हमें बचा ले। तो कोई नहीं बचाता। वही बचते हैं जो अपने पाँव पे खड़े होते हैं। तो बस हमें जो है वो हमें अपने पाँव पे खड़ा आना होगा, न कि दूसरी की जो गोदें जो है वो ढूंढ रहे जो है वो लग जाए। तो जिस तरह का हमारा मुस्तकबिल में लग रहा है कि